तो फ्रेंड्स आप ये बोर्ड देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी वायरिंग आपको करके दिखा देते हैं। तो इसके लिए हमने लेने हैं 2 होल्डर। ये मेरे पास होल्डर है। होल्डर की कैप को हम खोल लेते हैं। तो कैप को खोल लिया। अब लेंगे येलो कलर की वायर। वायर के एक एंड को हम किसी भी टर्मिनल के साथ कस देंगे, दोनों में से। तो इसको हमने यहाँ पर कस दिया। अब इसके बाद हम लेंगे ब्लैक कलर की वायर। वायर के एक एंड को हम यहाँ पर कस देंगे, जो हमारा बचता है टर्मिनल। तो इसके साथ हम इसको कस देते हैं। तो हमने इसके साथ कस दिया है। अब इस कैप में से इस वायर को निकाल लेते हैं और ब्लैक वायर को भी निकाल लेते हैं। तो अब इस कैप को हमने लगा दिया है। अब दूसरा होल्डर है, दूसरे होल्डर को भी ओपन करेंगे। ये जो वायर है ब्लैक, इसको कैप में से क्रॉस कर लेंगे ऐसे। और ये होल्डर के जो 2 टर्मिनल हैं, इनमें से किसी के साथ आप इसको कस सकते हैं। तो इसके साथ हम इसको कस लेते हैं। तो अब लेंगे एक और येलो कलर की वायर। वायर के एक एंड को, जो दूसरा टर्मिनल बचता है, जो फ्री टर्मिनल है, इसके साथ हम इसको कस लेते हैं। तो इसके साथ हमने इसको कस लिया है। अब ये जो सिरा बचता है दूसरा एंड वायर का, इसको हम होल्डर की कैप में से निकाल लेते हैं। तो अब इस होल्डर को हम क्लोज कर देते हैं फ्रेंड्स। एक ऐसी वायर लेनी है जो कॉपर की, उसके ऊपर से पीवीसी आपने हटा देनी है। तो इस वायर को हम ऐसे यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसके साथ हमने इसको क्रॉस कर लिया। अब इसको हम स्क्रू को टाइट कर लेते हैं। अब इसको हमने टाइट कर दिया है। अब ये फ्रेंड्स जो येलो वायर है, इसको हम, जो हमारा रेगुलेटर है, रेगुलेटर की 2 वायर होती हैं, दोनों में से किसी एक के साथ येलो वायर को ऐसे जोड़ देंगे। तो इसको हमने जोड़ दिया है। तो अब लेंगे फ्रेंड्स एक टेप। देखिए, अब ये टेप लेंगे। इस वायर के ऊपर हमने ऐसे टेप को ऐसे, यानी कि जो कॉपर है वो दिखना ना चाहिए, टेप इस तरीके से इसके ऊपर आप मार सकते हैं। तो अब ये जो दूसरी वायर बचती है येलो कलर की, अब इसके लिए हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले हमने ऐसे इसकी पीवीसी को हटा के इसके कॉपर को निकाल लेना है। अब ये जो सिरा बचता है येलो, यानी कि अब दूसरा रेगुलेटर है, इनमें से किसी वायर के साथ आप जोड़ सकते हैं इस येलो वायर को। तो इसको हमने जोड़ दिया। अब फिर हमने टेप लेनी है। ये टेप लेके ऐसे, तो इस वायर के ऊपर इसी प्रकार से आपने लपेटना है टेप को। तो इसको हमने लपेट दिया है ताकि ये हमारी वायर अन्य किसी वायर के साथ टच ना हो। तो इसको हमने लपेट दिया। अब जो हमारा इस रेगुलेटर का दूसरा एंड बचता है, इस एंड को हम यहाँ पर इसको कस देंगे। इसकी वायर को यहाँ पर कस देंगे। तो इसको हमने कस दिया। इसी प्रकार से जो हमारा दूसरा रेगुलेटर है, इसकी दूसरी वायर का जो एंड है, इसको भी हम यहाँ पर कस देंगे दूसरे स्विच के साथ। इसको हमने कस दिया है। तो फ्रेंड्स अब लेंगे हम एक ब्लू कलर की वायर। इस एंड को हमने क्या करना है, होल्डर की कैप को ओपन कर देना है। इसमें से इस वायर को क्रॉस कर लेना है। क्रॉस करने के बाद ये जो ब्लैक वायर कसी है जिस टर्मिनल से, इसको हमने ढीला कर लेंगे। इसको ढीला कर लिया है। इस ब्लू वायर को इसके साथ हमने ऐसे क्रॉस कर लेना है। तो अब इस टर्मिनल को हम टाइट कर लेते हैं। तो इसको टाइट कर दिया। अब इसकी कैप को भी हम लगा देते हैं। इसको भी हमने लगा दिया। अब इस ब्लू वायर का जो दूसरा एंड बचता है, ये हमारा एक इंडिकेटर है। यहाँ पर इसको हम कस देंगे। तो अब लेंगे फ्रेंड्स हम एक और ब्लू वायर। ये देखिए मेरे पास ब्लू वायर है। इसके एक एंड को फ्रेंड्स
जो ब्लू वायर हमने अभी लगाई है इसके साथ ही इसको हम कस देते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने इसको कस दिया है, इसको कस दिया। अब लेंगे हम एक रेड कलर की वायर। वायर के एक एंड को हम ये जो नीचे वाला टर्मिनल है इंडिकेटर का, यानी कि ये फेस वाला टर्मिनल है, इसके साथ हम इसको कस देते हैं। तो अब लगा देते हैं इसमें बल्ब, इसको हम लगा देते हैं फ्रेंड्स। अब इसको लगा दिया है, तो देखिए इसको हमने लगा दिया है। अब एक बार इसकी वायरिंग को समझ लेते हैं। ये हमने फेस के लिए यूज़ किया है, इनपुट फेस के लिए, यानी कि ये रेड कलर की वायर इनपुट फेस के लिए है, और ये ब्लू कलर की वायर इनपुट न्यूट्रल के लिए है, यानी कि ये हमारा इंडिकेटर है। इंडिकेटर के दो टर्मिनल होते हैं, एक फेस के लिए, दूसरा न्यूट्रल के लिए। ये वन वे स्विच है, ये भी वन वे स्विच है। यहाँ से वन वे स्विच से हमारी इनपुट आती है, तब यहाँ से आउट होगी, रेगुलेटर में जाएगी, रेगुलेटर के थ्रू फिर ये बल्ब में जाएगी। तो अब इसको सीधा कर लेते हैं, इसी प्रकार से यहाँ है। तो सीधा करके इसकी टेस्टिंग आपको करके दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें लाइट आ चुकी है, सप्लाई आ चुकी है, क्योंकि हमने सप्लाई इस बोर्ड को दे दी है। अब एक बार ऑन करके दिखाते हैं। तो ये देखिए ऑन कर दिया, लेकिन रेगुलेटर से ऑफ है। 1 2 3 4। अब इसी प्रकार से दूसरा 1 2 3 4, यानी कि हमने ये दोनों रेगुलेटर फैन वायरिंग के लिए आपको जोड़ के दिखाए हैं। अगर आप किसी भी सीट के कनेक्शन करते हैं घर में, तो उस फैन के अगर 2 रेगुलेटर हैं एक सीट में, तो उसके कैसे कनेक्शन करेंगे, प्लस उसमें इंडिकेटर है उसके कैसे कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ से हमारा जो बल्ब है रेड वाला वो कंट्रोल होता है राइट साइड से, जो लेफ़्ट साइड है इससे ग्रीन वाला। तो एक बार यहाँ पर 100 वाट का आपको बल्ब लगा के भी चेकिंग करवा देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने इसमें 100 वाट का बल्ब जोड़ दिया है। जो हमारा राइट साइड है वहाँ से आप देख सकते हैं वो ग्लो करने हमारा लग गया है। जो लेफ़्ट साइड है ये भी ग्लो करने लग गया है। जो राइट साइड है ये कम और ज़्यादा आप इसको देख सकते हैं। अब ये जो है लेफ़्ट साइड वाला ये भी देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ से ऑफ़ हो सकता है, कभी भी करना हो आपको यहाँ से भी ऑफ़ हो जाएगा। अगर ऑन करना हो तो ऑन भी हो जाएगा, रेगुलेटर से भी आपका ऑफ़ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इसकी वायरिंग होती है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।